इंडिया गठबंधन से एनडीए गठबंधन बिल्कुल भयभीत है, डरा हुआ है। वाराणसी में एक बेटी के साथ बलात्कार किया, तीनों ही भाजपा के आईटी सेल के पदाधिकारी निकले। आखिर उन पर सरकार बुलडोजर कब चलाएगी? महंगाई की मार को गरीब जनता की कमर पर लादने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। नमस्कार, प्रणाम। मेरा नाम है देवीलाल। आप लोग देख रहे हो सुपर न्यूज 549। आज ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर में अखिलेश यादव जी आ रहे हैं, तो उनके समर्थन में जो लोग आए हैं उनसे कुछ बात विचार करते हैं कि अखिलेश यादव जी के ग्रेटर नोएडा में आने का क्या कुछ मकसद है। तो भाई साहब, पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम योगेश गौतम जारचा है। योगेश जी, अखिलेश यादव जी आज ग्रेटर नोएडा में आ रहे हैं, तो इस पर आप क्या कुछ कहना है? देखिए, हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आज जो है नोएडा आगमन हो रहा है। सबसे पहले तो मैं तमाम नोएडा की जनता की तरफ से उनका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। और माननीय अखिलेश जी में हमारे में बहुत अच्छी खूबी है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी में कि एक छोटा सा कार्यकर्ता भी उनको किसी प्रोग्राम में बुलाना चाहे तो समय निकालकर उसके प्रोग्राम में पहुंचने का वो हर संभव प्रयास करते हैं। और यही कारण है कि आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से करोड़ों जनता बड़ा लगाव और प्यार मानती है और उनसे जुड़ी हुई है। कि 2024 इलेक्शन के वजह से आ रहे हैं। इलेक्शन जो आ रहा है अभी, लोकसभा इलेक्शन आ रहा है, तो उस वजह से तो नहीं आ रहे हैं। देखिए, चुनाव तो निकट है ही है, ये तो सभी जानते हैं, लेकिन वो अपने निजी कार्यक्रम में है, यहाँ नोएडा में है। आज जो है वो चुनावी माहौल नहीं है, लेकिन निजी कार्यक्रम की वजह से नोएडा में आगमन हुआ है। चुनाव तो नजदीक है ही है, सभी पार्टियां अपनी अपनी तैयारी कर रही हैं। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी समाजवादी पार्टी की तरफ से बहुत अच्छी शानदार तैयारी कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, मोदी जी को, अखिलेश यादव, चाहे जो इंडिया गठबंधन जो है, मोदी जी को हम की बार रोक पाएंगे? क्या लगता है? बिल्कुल रोक पाएंगे। देखिए, इंडिया गठबंधन से एनडीए गठबंधन बिल्कुल भयभीत है, डरा हुआ है। और एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी चुनाव लड़ने से पहले ही अपनी सीट छोड़ रहे हैं। तो इससे साफ साफ जाहिर होता है कि उनके अंदर भय का माहौल है और वो बहुत ज्यादा डरे हुए हैं, जिसकी वजह से वो अपनी सीट छोड़ रहे हैं। वो खुद ही लड़ने के इच्छुक नहीं हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि इंडिया गठबंधन अपने अंदर से बहुत ज्यादा घबराया हुआ है। बीजेपी का कहना है, चाहे और भी अन्य जो लोग हैं उनका कहना है कि भारत में मोदी मोदी हो रहा है, ये एक मोदी चुनावी जी को रोकना असंभव है। ये एक चुनावी जुमला है। देखिए, ये सरकार किसानों के साथ में जुल्म जाती कर रही है, बच्चों के साथ में उनकी शिक्षा के साथ खिलवाड़ कर रही है, बच्चों को रोजगार न देकर उनके भविष्य को खत्म करने का काम कर रही है। देखिए, यदि ये सरकार किसानों की, युवाओं की और छात्रों की इतनी हितैषी होती तो सालों साल किसान दिल्ली में आंदोलन करते रहे, धरने पर बैठे रहे। यदि वो किसानों की इतनी हितैषी है तो एमएसपी पर गारंटी की कानून को क्यों तवज्जो नहीं देती है? आखिर क्यों किसान धरने पर बैठे हुए हैं? यदि किसानों की इतनी हितैषी पार्टी है तो ये एक किसानों के ऊपर एक केंद्रीय मंत्री के बेटे ने गाड़ी चलाने का काम करा, उनको कुचलने का काम करा। तो ये क्यों कुचलने का काम किया? कहीं ना कहीं जनता में त्राहिमाम है, लोग बहुत दुखी हैं और इस निरंकार सत्ता को उखाड़ना चाहते हैं। लोग बहुत परेशान हैं। मोदी तो कहते हैं किसानों के खाते में 2-2 हज़ार रुपया डाल रहे हैं। ये तो चुनाव से पहले ये भी कह रहे थे कि हर खाते में 15-15 लाख रुपए आएंगे। क्या 15 लाख रुपए आए? काला धन वापस लेके आएंगे, लेकिन लेके आए? 350 रुपए में सिलेंडर को बिकने वाला सिलेंडर 1100 रुपए तक पहुंचा दिया। 100 रुपए 50 रुपए का तेल बिकने वाला सरसों का तेल 200 रुपए लीटर पर पहुंचा दिया। महंगाई की मार को गरीब जनता की कमर पर लादने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। तो क्या लगता है, हम की बार प्रधानमंत्री कौन बनेंगे? देखिए, तो अभी इंडिया गठबंधन बैठ के अलायंस की ये घोषणा करेगा कि प्रधानमंत्री पद का दावेदार कौन होगा। अभी इस बारे में मैं कुछ कह नहीं कह सकता हूँ। शीर्ष नेतृत्व इस पर जो फैसला लेगा, हम सब उन्हीं के साथ रहेंगे। मोदी, हमारे कहने का मतलब मोदी जी आएंगे या कि अब कोई और आना चाहिए, कुछ बदलाव होना चाहिए? बदलाव होना चाहिए, बिल्कुल बदलाव होना चाहिए। जनता परेशान है, किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर हैं। और बच्चे जो शिक्षा ले रहे हैं, शिक्षा बहुत महंगी कर दी है, उनको रोजगार नहीं मिल रहा है। और आए दिन ये जो सिक्योरिटी देते हैं, ये सिक्योरिटी की बात करते हैं कि हमने उत्तर प्रदेश में गुंडागर्दी को खत्म कर दिया। देखिए, वाराणसी में एक बेटी के साथ बलात्कार किया गया और तीनों ही भाजपा के आईटी सेल के पदाधिकारी निकले। आखिर उन पर सरकार बुलडोजर कब चलाएगी? आप बुलडोजर चलाते हैं
और ये संदेश देते हैं कि हमने ये कार्रवाई करी, हमने गुंडागर्दी को खत्म करने का काम किया, आखिर उनके घर पर बुलडोजर कब चलेगा। जनता परेशान है, लोग बहुत विकटता के साथ में जीवन जी रहे हैं। महंगाई की मार से जनता त्राहिमाम मचा रही है। लोग सुबह से शाम तक आजीविका के लिए तरस रहे हैं। लोगों के पास में खाने के लिए व्यवस्था नहीं है, शिक्षा के लिए पैसे नहीं है। जनता परेशान हो चुकी है और बदलाव चाहती है। 2024 के चुनाव में बदलाव होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।